नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, पटना पुलिस की बड़ी पहल सामने आई है और आपको बता दें कि कार में जो है रुपये से भरा बैग पुलिस ने बरामद की है। वहीं कार में कोई नंबर नहीं था, बिना नंबर की कार थी। और जब उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है तो फिर पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत है। वहां पर वो अकाउंटेंट के पद पर है। और आपको बता दें कि ये वही एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके निर्माणाधीन पुल जो है सुल्तानगंज से अंगवानी को जोड़ने वाला जो पुल था, जो निर्माणाधीन था, वो गिर गया था। और उसके बाद से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थी, राजनीतिक जो है बहस वो तेज हो गई थी। कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था, एक दूसरे पर चिटाकसी भी हुई और मीडिया में भी जो है ये खबरें जोर जोर से चली और ये चर्चा का बाजार भी बना, चर्चा का विषय भी बना कि आखिर निर्माणाधीन पुल जो है, जो बन रहा है, वो पुल आखिर कैसे गिर सकता है। इस पर चर्चाएं शुरू हो गई थी और कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था। तो आपको बता दें कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो बिहार में अभी भी फिलहाल चल रहे हैं। और बीते जो है अगर महीनों की बात करें तो जिस तरह से बिहार में पुल का गिरना शुरू हुआ था तो उस पर चर्चाएं शुरू हुई थी और लोग इस तरह से बात करते थे कि देखिए, बिहार में अगर हवा भी तेज जो है वो रफ्तार में बहने लगे तो समझिए कि बिहार में कई पुल जो है गिरने लगेंगे। और बिहार में एक समय ऐसा भी था कि अगर कुछ दिन पहले की बात करें, कुछ महीनों पहले की बात करेंगे तो बिहार में लगातार जो है पुल गिरने की खबरें आ रही थी और इसको लेकर के बाजार जो है, राजनीतिक बाजार भी गर्म था और मीडिया में भी इसकी काफ़ी जो है चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। लोग भी ऐसा कहते थे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, किस तरह से पुल बन रहा है, क्या खामियां रह जाती है कि आखिर पुल जो है गिर रहे हैं। और इस पर कई तरह के सवाल जो है सरकार पर भी उठने लगे कि आखिर मामला क्या है। इस पर कई तरह के जवाब भी देखिए आए, लेकिन आपको बता दें कि ये वही एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी है। लेकिन अब बीती रात जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है, हालांकि वो बिना नंबर की कार है और उस कार में रुपये से भरे बैग पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है, जब्त किया है। और उस बैग में बताया जा रहा है कि 19 लाख रुपये जो है पुलिस ने बरामद की है। हालांकि एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है जिसका नाम वीरेंद्र गोप बताया जा रहा है। और वीरेंद्र गोप से जब पूछताछ पुलिस ने की है तो तत्काल जो चीज़ें सामने आई उसमें यह बताया जा रहा है कि वीरेंद्र गोप जो है वो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत है और वहाँ पर वो जो है अकाउंटेंट के पद पर है और वो गिरिडीह का रहने वाला है, अस्थायी निवासी यानी मूल निवासी जो है गिरिडीह का है और दानापुर में जो है वो किराए के मकान में रह रहा है। अब देखिए, पुलिस का कहना है कि वो जो है वाहन चेकिंग जो है उसमें लगी हुई थी और अमूमन रात का जब वक्त होता है तो पुलिस की जो है तमाम टीमें जो है अलग अलग जो है शहर के अलग अलग छोर पर, अलग अलग किनारे पर, अलग अलग चौक चौराहे पर जो है उसकी टीम जो है वाहन चेकिंग करती है और ये कोशिश होती है कि किस तरह से जो है सब जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की। और उसी कड़ी में देखिए, वाहन चेकिंग दौरान जो है ये पुलिस की नज़र जब उस कार पर जाती है कि क्योंकि कार जो है बिना नंबर की होती है और पुलिस का शक उस पर होता है। पुलिस जब कार को रोकती है, उसके जांच किया जाता है तो फिर कार में जो है बैग में रुपये भरे होते हैं और फिर रुपये देखकर पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिर इतने सारे रुपये एक बैग में भरा हुआ है। और ये रात का समय है। फिर पुलिस जो है सो पूछताछ करती है, उस व्यक्ति को जो है सो पकड़ लिया जाता है और उससे पूछताछ होती है कि आखिर ये रुपये किसके हैं, कहाँ हैं और क्या है। ये तमाम तरह की पूछताछ शुरू हो जाती है और फिर पैसे को जो है पुलिस ने जो है फिलहाल जब्त कर लेती है और कार को भी जो है सो अपने हिरासत में लिया जाता है और फिर उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है। और फिर चीज़ें जो है सामने आती है और फिर मीडिया में खबरें आती है और फिर उस व्यक्ति ने बताया कि वो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ है। अब समझिए कि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो काफ़ी विवाद में जो है बीते महीने रहा भी, क्योंकि तमाम बिहार में जो है कई सारे पुल जो है एक के बाद एक जो है गिरना शुरू हुआ और फिर जब नाम कंपनी के सामने आने लगे तो फिर उसमें एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम आया तो फिर इस पर लोग चर्चाएं करने लगे। अब जब एक बार फिर से, क्योंकि एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो व्यक्ति कार्यरत है, अब वो पैसे किसके हैं, किस माध्यम से है, किसने उस व्यक्ति को पैसा दिया और वो पैसे किसके हैं, ये जांच के बाद बहुत सारा मामला जो है वो क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर से एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार की मीडिया में जो है चर्चा का विषय है कि आखिर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी
के बारे में लोग कह रहे हैं कि आखिर इससे पहले जो पुल और ब्रिज जो गिर रहा था, तो अब देखिए अमूमन ये होता है कि चर्चाएं जब होती है तो लोग एक कड़ी से दूसरे कड़ी को मिलाने की कोशिश करते हैं। और देखिए भ्रष्टाचार को लेकर के भी चर्चाएं हुई थी। जब पुल का गिरना शुरू हुआ था बिहार में, तो लोग भ्रष्टाचार पर बात करने लगे थे। देखिए भ्रष्टाचार व्याप्त था और अमूमन में इस तरह की खबरें जो है लोग अपनी शिकायत भी करते हैं सरकार से, और अलग अलग जगह से इस तरह की खबरें भी आती है कि देखिए भ्रष्टाचार बिहार में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में चरम पर है। और जब पुल का गिरना हुआ, ब्रिज का गिरना जब शुरू हुआ बिहार में, लगातार एक के बाद एक पुल गिरने लगे थे, तो भ्रष्टाचार को लेकर के भी लोग अपनी अपनी दलील दे रहे थे, लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे कि देखिए जब भ्रष्टाचार इतना चरम पर होगा तो फिर कहां से कोई पुल या सड़कें जो है बन पाएगी बेहतर, और उसकी गुणवत्ता क्या होगी। इस पर लोग अपनी अपनी बात रखने लगे थे। और एसपी सिंगला कंपनी का जब नाम सामने आया तो लोग उसको भी जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि कोस रहे थे कि भाई ये जो है कंपनी है वो विवादास्पद है, और इस तरह का अगर वो पुल बनाती है तो सरकार जो है क्यों नहीं उससे जो है सो काम छीन करके या उसका कंपनी को जो है सो ब्लॉक लिस्टेड करे। ऐसी कंपनी अगर पुल बनाएगी और उससे दुर्घटनाएं हो रही है और इस तरह के भ्रष्टाचार के जब मामले सामने आएंगे तो ऐसे पुल को, ऐसे कंपनी को जो है कम से कम सरकार ब्लॉक लिस्टेड करे। ऐसे कंपनी को फिर क्यों जो है सो काम दिया जा रहा है। तो इस पर इसको लेकर के भी देखिए लोगों की तरफ से जो है, और राजनीतिक गलियारे में भी जो है तमाम लोग जो है और राजनीतिक गलियारे में एक दूसरे पर देखिए छिटाकसी भी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ, और फिर कई तरह की बातें जो है सामने निकल कर आने लगी। लेकिन अब जब बीती रात पुलिस ने जो है उस कार की बरामदगी की है, और फिर उस कार में जो है सो 19 लाख रुपये जो है बरामद हुए हैं, और व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आगे जांच जारी है, पूछताछ हो रही है, और क्या कुछ निकलता है वो बताया जाएगा। दानापुर एसएसपी भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि देखिए देर रात गोला रोड स्थित टी पॉइंट पर बढ़िया पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान एक बिना नंबर की कार से 19 लाख रुपये बरामद किया गया है। वहीं एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, गाड़ी और पैसे को सीज किया गया है। बरामद रुपये को आयकर विभाग को जांच पड़ताल के लिए सौंपा जाएगा, और हिरासत में लेकर व्यक्ति से पूछताछ भी फिलहाल किया जा रहा है। अभियान के तहत गाड़ी चेकिंग की जा रही है। हाँ, विशेष अभियान के तहत गाड़ी चेकिंग की जा रही है। नियमित इनको चेक किया जाता है, विशेषकर आपराधिक दृष्टिकोण से। और आज कई जगहों पर चेकिंग जो पहले से लगी हुई थी, उसमें जगह जगह वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इसको चेक किया गया। तो उसी क्रम में गोला रोड स्थित एक टी पॉइंट है, जहाँ पर एक गाड़ी आई और उसमें 19 लाख का कैश उसमें पाया गया, जैसा कि गाड़ी का जो धारक है उसका कहना है। तो कैश को सीज किया गया है, गाड़ी पर नंबर भी नहीं है, उसको गाड़ी को भी सीज किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी और सीजर के साथ उसको कानूनी हद तक कार्रवाई की जा रही है। और कितने गाड़ियों का चालान कटी सर? अभी क्या हुआ? चालान कितने कटी सर? चालान कितना कटा? चालान का एग्जैक्ट संख्या अभी शाम को जब डेटा के साथ हमारी रिपोर्ट जाती है तब एग्जैक्ट तो नंबर हम तभी बता पाएंगे। तो चालान बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं, विशेषकर जो लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं उनका, जैसे बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, और भी जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहा है। प्रॉपर उसमें सब कुछ देखा जाता है। आपराधिक दृष्टिकोण के साथ साथ ये कोशिश की जाती है कि आप जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो ट्रैफिक रूल्स है उनका भी पालन करें। ये तमाम बातें जो है एसपी की तरफ से कहा जा रहा है, और जाहिर सी बात है जब पुलिस इसको अपने एक उस अंदाज में लेती कि कहीं ना कहीं पुलिस की देखिए कि जब वो वाहन चेकिंग अभियान कर रही थी तो एक सफलता जो है पुलिस इसको मानती है कि आखिर पुलिस जो है कितना सजग होकर के काम कर रही है। तो फिलहाल अब लोगों के बीच जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, तमाम राजनीतिक गलियारे में फिर से एक बार जो है ये बातें जो है तैरना शुरू हो गई है कि एसपी सिंगला कंपनी आखिर सरकार के साथ जिस तरह से कामकाज हो रहे हैं, और फिर बीते दिनों जिस तरह से बिहार में पुल का गिरना हुआ तो उसको लोग उस करीब में जोड़ कर देखते हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार को लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार अगर इतना जो है बड़े पैमाने पर होगा तो फिर जो है उस राज्य का क्या होगा। तो ये तमाम तरह की बातें जो है अब चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हे, मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।